क्वेश्चन नंबर 6। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, ऐसी दो सर्किल जिन दोनों सर्किल का सेम सेंटर होता है उन दोनों सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। ये दोनों कंसेंट्रिक सर्किल है ना, दोनों का सेंटर सेम है। देखिए बड़ा वाला जो सर्किल है ना उसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, वो 4 सेंटीमीटर है। तो छोटा वाला सर्किल उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको स्मॉल आर मान लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड की लेंथ है ना उसको बताना है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। मतलब जो लार्जर सर्किल है उसका जो कॉर्ड है ना छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है, मतलब छोटे वाले सर्किल के लिए वो टेंजेंट माना जाएगा। ये देखिए जो लार्जर सर्किल है, ये लार्जर सर्किल का ये है कॉर्ड, ये लार्जर सर्किल का कॉर्ड है, मान लीजिए ए बी, और ये छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है। तो ये जो ए बी है ना यहाँ पे टच कर रहा है छोटे वाले सर्किल को, तो ए बी टेंजेंट माना जाएगा। छोटे वाले सर्किल के लिए ए बी टेंजेंट माना जाएगा। तो हमें ये ए बी की लेंथ चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो ये यहाँ पर ये जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। स्टेटमेंट बोलूं थ्योरम का कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सर्किल है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो परपेंडिकुलर हो गया, हमें ए बी की लेंथ चाहिए ना। तो एक काम करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसे। यहाँ पर ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है बड़े वाले सर्किल का। तो OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा कैपिटल R, मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और OP कितना है, OP जो है ना स्मॉल r है, स्मॉल r 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया स्मॉल r है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। हमें BP की लेंथ निकाल लेते हैं पहले, BP। तो BP की लेंथ निकालते हैं इन ट्रायंगल OBP में गौर से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें क्योंकि दो लेंथ गिवन है, ये लेंथ निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या राइट एंगल के सामने होता है ना, BO स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, BP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर। तो BO कितना है, BO है 4 का स्क्वायर, BP कितना है, BP निकालना है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 16 BP स्क्वायर प्लस 9 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू BP स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया हो जाएगा 7। तो BP स्क्वायर हो जाएगा 7, तो BP √7 हो जाएगा। तो कितना हो गया √7, ये हो गया √7। तो हमें तो पूरा AB चाहिए ना। तो हमें मालूम है कि देखिए ये क्या है, क्या कॉर्ड है ना, ये बड़ा वाला सर्किल कॉर्ड है। तो एक थ्योरम है ना कि जो कॉर्ड होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है अगर ये सेंटर से आ रहा हो। तो इसको ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं, The perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. The perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. जैसे देखिए यहाँ पर ये है, ये chord है, ये सेंटर है, सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो chord bisect हो जाता है। ये भी थ्योरम एक है। इस वजह से ये bisect हो गया, ये दोनों बराबर है। तो BP और AP बराबर होगा, तो AP कितना होगा, AP भी √7 होगा। पूरा AB कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा √7 प्लस √7, मतलब 2 √7 हमारा आंसर हो जाएगा।